एक सदियों पुराना सवाल जो अक्सर पहेली के तौर पर पूछा जाता है, मुर्गी पहले आई या अंडा? अगर आप मुर्गी कहते हो तो सवाल ये उठता है कि पहली मुर्गी कौन से अंडे से निकली, और अगर आप अंडा कहते हो तो सवाल उठता है कि पहला अंडा किस मुर्गी ने दिया। और वैसे अंडों को लेकर शायद सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल तो ये है कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। तो अगर हम मुर्गी जैसे अंडों की बात करें जिनमें बाहर एक हार्ड आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, एक शेल देखने को मिलती है, इनका एवोल्यूशन एक्चुअली करीब 300 मिलियन साल पहले हुआ था। और इन अंडों को अब अगर हम मुर्गी से कंपेयर करें तो मुर्गी यानी चिकन का एवोल्यूशन सिर्फ 3500 साल पहले हुआ था। सही सुना आपने, करीब 1500 बीसी के अराउंड साउथ ईस्ट एशिया में लोगों ने खेती करनी शुरू करी चावल और मिलेट की। बहुत सारा अनाज उगाया जाने लगा जिसको देखकर पास के जंगल में रहने वाला एक जानवर बड़ा आकर्षित हुआ। ये जानवर था वाइल्ड रेड जंगल फाउल, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, मुर्गी से काफी हद तक मिलता जुलता। लेकिन फर्क ये कि ये साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में रहता था। जब इंसानों ने खेती करी तो ये इंसानों के खेतों के पास आकर रहने लगा खाने की वजह से, और इसी समय के अराउंड इंसानों ने इसे डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। इस डोमेस्टिकेशन के चलते कुछ हजारों साल बाद इसमें एवोल्यूशन हो गया और ये आज के दिन का चिकन बन गया। ये जंगल फाउल की स्पीशीज अभी भी जिंदा है, तो साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में आप घूमोगे तो आपको अभी भी मिल सकती है। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर हो जाती है यहाँ कि अंडे 300 मिलियन साल पुराने हैं और मुर्गी 3500 साल पुरानी है। तो अंडे कहीं ज्यादा पहले आए मुर्गी से। लेकिन आप बोलोगे कि वो 300 मिलियन साल पुराने वाले अंडे किसी मुर्गी ने नहीं दिए थे। तो इसलिए अगला सवाल यहाँ पर उठता है कि मुर्गी पहले आई या मुर्गी के अंडे? आप इस सवाल का जवाब गेस करना चाहते हो तो इस वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। जवाब पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप एवोल्यूशन की स्टेजेस को समझते हो तो। बात बड़ी सिंपल है, एक चिकन इवॉल्व किया है वाइल्ड रेड जंगल फाउल से। ये वाइल्ड रेड जंगल फाउल किसी और जानवर से इवॉल्व किया होगा। उस जानवर को हम नाम दे देते हैं प्रोटो चिकन, यानी चिकन से पहले का जानवर। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ होगा जब दो प्रोटो चिकन्स ने एक दूसरे के साथ मेट किया होगा। रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिली होगी और इसके चलते एक ऐसा अंडा बना जिसमें पहला ट्रू रेड जंगल फाउल निकला होगा। और आगे चल के ऐसे ही पहली मुर्गी का जन्म भी हुआ होगा। दो प्रोटो चिकन के डीएनए के मिलने से पहले ट्रू चिकन का डीएनए बना। ये एवोल्यूशन का प्रोसेस रिप्रोडक्शन के दौरान ही उभर कर आता है। उसके बाद ही है कि सच्ची मुर्गी ने और अंडे दिए होंगे और उसके बाद और मुर्गियां बनी। तो इस सवाल का जवाब बड़ा क्लियर है, पहले अंडा आया। और इस अंडे को किसी मुर्गी ने नहीं दिया, बल्कि ऑलमोस्ट मुर्गी जैसी ही मुर्गी की एंसेस्टर स्पीशीज ने दिया। अब कब कोई जानवर की स्पीशीज मुर्गी कहलाई जा सकती है और कब उसे मुर्गी नहीं कहा जाना चाहिए, यहाँ पे एक बड़ा ग्रे एरिया है। तो ओवरऑल बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि इतिहास में कोई एक दिन था जब पहली मुर्गी पैदा हुई, कि बोलो कि 3 दिसंबर 1500 बीसी में दो जंगल फाउल ने मिलकर एक अंडा दिया था और उस अंडे में दुनिया की पहली मुर्गी थी। एवोल्यूशन ऐसे नहीं होता, ये प्रोसेस धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज जनरेशन बाय जनरेशन होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या अंडा वेजिटेरियन होता है या नॉन वेजिटेरियन। कुछ लोग कहेंगे इसका जवाब बड़ा ऑब्वियस है, अंडे में जिंदगी होती है, अंडे से बच्चा निकलता है, तो ऑब्वियसली अंडा एक नॉन वेजिटेरियन चीज है। लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि अंडे दो तरीके के होते हैं। हैप्लॉइड एग्स वो अंडे जो अनफर्टिलाइज्ड है, जहां सिर्फ फीमेल सेक्स सेल्स मौजूद होते हैं। इन अंडों से कभी बच्चा नहीं निकल सकता। दूसरे डायप्लॉइड एग्स जो मेटिंग करने के बाद निकलते हैं, यहाँ मेल सेल्स फीमेल सेक्स सेल्स को फर्टिलाइज करते हैं और इनसे बच्चा निकलता है। और इसी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को अक्सर हम रिप्रोडक्शन से भी एसोसिएट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे कई प्लांट और एनिमल स्पीशीज हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के भी एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। इसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है और इन केसेस में एक अनफर्टिलाइज्ड अंडा भी एक नई जिंदगी को जन्म दे सकता है, एक नया बच्चा बन सकता है। यह हमें देखने को मिलता है प्लांट स्पीशीज जैसे कि पाइनएप्पल और बनाना के जो प्लांट्स होते हैं। और जानवरों में लिजर्ड्स, ज़ीब्रा शार्क्स और रैटल स्नेक्स में हमें ये पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिल सकती है। ये शब्द आता है पार्थेनोस प्लस जेनेसिस शब्दों से, जिसका मतलब होता है वर्जिन प्लस क्रिएशन। वर्जिन क्रिएशन हो रही है, बिना स्पर्म के एक अनफर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या मुर्गियों में पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिल सकती है? इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। एक अनफर्टिलाइज्ड मुर्गी का अंडा कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। और ज्यादातर अंडे जो हम खाते हैं दोस्तों,
वो अनफर्टिलाइज्ड ही होते हैं। आप में से कुछ लोग सोचोगे यार लेकिन कभी कभी जब मैंने अंडा खाया था उसमें खून का एक स्पॉट देखने को मिला था, इसका मतलब वो वाला फर्टिलाइज्ड होगा। उसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है। जब एक मुर्गी अंडा देती है तो उसकी ओवरीज के पास कुछ छोटी छोटी ब्लड वेसल्स कई बार फट जाती है, रप्चर हो जाती है, तो खून का 1-2 ड्रॉप वहां से आता है। आप में से जो लोग रेगुलरली अंडे खाते हैं उन्होंने खून के निशान जरूर नोटिस किए होंगे, तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं कि उन अंडों से कहीं बच्चा ना निकल जाए। हमारे सवाल की बात करें तो अब आप समझ गए होंगे अंडा वेजिटेरियन भी हो सकता है और नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अंडे जो हम खाते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, तो वो वेजिटेरियन है, क्योंकि इन अंडों में ना तो कोई मीट है ना ही इनसे कोई लाइफ जन्म ले सकती है। इन अंडों को दूध से कंपेयर किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी का भी यही कहना था, जो इंसान दूध पीता है उन्हें इन स्टेराइल अनफर्टिलाइज्ड अंडों से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।